मीन राशि वालों के लिए अक्टूबर माह मिले जुले परिणामों के साथ आगे बढ़ेगा, क्योंकि आपके राशि स्वामी तो अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, परंतु आपके सुखेश और सप्तमेश बुध अच्छी पोजीशन में नहीं रहने वाले हैं। वो 10 अक्टूबर को ही चेंज हो जाएंगे और आपके 8th हाउस में आएंगे, जहाँ पर बुध इतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकते, क्योंकि वे एक सौम्य ग्रह है और अष्टम भाव अच्छा नहीं माना जाता। इसके अलावा ये जो पूरा महीना है, आपको बहुत केयरफुल होकर सावधानी के साथ फूंक फूंक कर कदम रखते हुए आगे बढ़ना है। विद्यार्थी वर्ग को परीक्षा में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और क्या क्या आपके साथ होने वाला है, क्यों ये महीना आपके लिए सावधानियों भरा है, अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मीन राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले आते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों पर। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाएगी, वहीं 2 अक्टूबर को ही सर्वपितृ अमावस्या आ रही है और इस दिन श्राद्ध पक्ष का आखिरी दिन रहता है, यानी इसके बाद श्राद्ध पक्ष की समाप्ति। और 3 अक्टूबर को आ रहे हैं हमारे फेवरेट नवरात्रे, यानी शारदीय नवरात्रे। इस दिन घट स्थापना की जाएगी। 11 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 12 अक्टूबर को दशहरे का पर्व आ रहा है। 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का पर्व आ रहा है। वहीं 20 अक्टूबर को सुहागिनों का विशेष पर्व करवा चौथ मनाया जाएगा। 24 अक्टूबर को रमा एकादशी का व्रत किया जाएगा। 29 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है हिंदू धर्म का सबसे बड़ा 5 दिवसीय पर्व, जी हाँ, दीपावली का पर्व। और 29 अक्टूबर को शुरुआत हो जाएगी इस पर्व की धन त्रयोदशी से। 31 अक्टूबर को रूप चतुर्दशी, जिसे हम छोटी दीपावली भी कहते हैं, वो मनाई जाएगी। तो ये अक्टूबर माह के सारे व्रत और त्योहार हैं। अब आते हैं ग्रहों की स्थिति पर कि ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये अक्टूबर माह आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले सूर्य की बात करें तो वर्तमान में अपनी मित्र राशि कन्या में विराजमान है और 17 अक्टूबर को वे अपनी नीच की राशि तुला में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी उच्च की राशि कन्या में विराजमान है। 10 अक्टूबर को चेंज हो जाएंगे और अपनी अति मित्र राशि तुला में प्रवेश करेंगे। वहीं 29 अक्टूबर को अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी सम राशि मिथुन में विराजमान है। 20 अक्टूबर को अपनी नीच की राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह, जो कि आपके राशि स्वामी भी है, वे इस पूरे माह अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। शुक्र वर्तमान में अपनी खुद की राशि तुला में स्वग्रही होकर विराजमान है और 13 अक्टूबर को अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह की बात करें तो इस पूरे माह अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई ग्रहों के फेरबदल की बात, जो कि इस माह में होने वाले हैं। और आप सभी को पता है, इन ग्रहों के राशि परिवर्तन के आधार पर ही तय होता है हमारा मासिक राशिफल। तो बिना कोई देर किए हुए शुरुआत करते हैं मीन राशि वालों के अक्टूबर माह के मासिक राशिफल की। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल देती हूँ, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित रहते हैं और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी पर आते हैं। देखिए, आपके राशि स्वामी है गुरु, जो कि आपके लग्नेश और कर्मेश दोनों हैं। गुरु आपके पराक्रम भाव में बैठे हैं। लग्नेश का अपने से तृतीय बैठना बहुत अच्छा, पर आपके लग्न में यानी आपकी राशि में बैठे हैं राहु, जो कि कहीं ना कहीं आपको भ्रमित कर रहे हैं। एक अनायास भय हर कार्य को करने में आपको फेस करना पड़ रहा है। अंदर के अंदर एक अकेलापन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का लूज हो जाना, ऐसी परिस्थितियों से आप गुजर रहे हैं। इस समय आपको अपने कंफर्ट जोन में रहकर अपने कार्यों को करना चाहिए। कोई भी रिस्की काम अगर आप अभी हो सके तो टाल दें। कोई भी नया काम शुरू ना करें, क्योंकि ऐसे कार्यों में हो सकता है कि आपको सफलता न मिले या अटक अटक कर मिले, तो इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और ज़्यादा खराब हो जाएगा और वो आपको किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिए। इसीलिए आपको अपनी पर्सनालिटी को सही रखने के लिए, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए केवल रोजमर्रा के कामों को पूरा करना चाहिए। वर्क प्लेस पर भी थोड़ा सा फूक फूक कर कदम रखें। हालांकि जो भी काम करेंगे
उसमें आपको सावधानी के साथ किए गए कार्यों में लाभ प्राप्त होगा। शिक्षा अध्ययन अध्यापन में बाधाएं जरूर आएगी, परंतु उन बाधाओं को पार कर आप कैसे अपनी मंजिल को हासिल करते हैं, क्योंकि आखिर तो आपको कर्म प्रधान ही बनना होगा। और अगर कोई व्यक्ति डेडिकेशन से मेहनत करता है तो वो भाग्य को भी बदलने की सामर्थ्य रखता है, ये मैं हमेशा बोलती हूँ। इसीलिए ग्रहों को बदलने के लिए आपको मेहनत करना अति आवश्यक है। अपने एफर्ट्स को बढ़ा दीजिए और दुगने जोश से लग जाइए। डेफिनेटली रिजल्ट आपको सकारात्मक मिलेंगे। यही काम वर्क प्लेस पर, यही काम शिक्षा अध्ययन अध्यापन में। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अपने अधिकारियों को पूछकर करना है, उनको विश्वास में लेकर करना है। अगर आप अपना खुद का काम कर रहे हैं तो आप अपने पिता से सलाह लेकर काम करें, ताकि वो आपको सही मार्गदर्शन, सही गाइडेंस प्रदान कर सके और आप सही पाथ पर आगे बढ़ सके। तो थोड़ा सा इन सावधानियों के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा और हर कठिनाई को आपके सामने झुकना ही पड़ेगा। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर। देखिए, आपके द्वितीय और आपके नवम भाव के स्वामी है मंगल, जो कि आपको 20 अक्टूबर तक अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं, क्योंकि मंगल बैठेंगे केंद्र में और यहाँ पर बैठकर मंगल आपको बेहतरीन परिणामों से अवगत कराएंगे। क्योंकि मंगल आपके अपने से तृतीय जाकर बैठेंगे, धनेश का यानी सेकेंड हाउस के लॉर्ड का अपने से तृतीय, थर्ड जाकर बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आपकी पावर बढ़ेगी, यानी आपका रुतबा भी बढ़ेगा। वर्क प्लेस पर आपकी बातों को सुना जाएगा और प्रभावशाली तरीके से अगर आपने अपनी बात रखी तो उन बातों को मानना भी पड़ेगा। आपके सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स बढ़ सकते हैं। इस समय धनागमन से संबंधित जो भी परेशानियां हैं, यानी मनी फ्लो में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, वो दूर हो जाएगी। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा, घर में मांगलिक कार्यक्रम होंगे और घर की महिलाएं आपसे प्रसन्नचित नजर आएगी। पर 20 अक्टूबर को जैसे ही मंगल नीच के होंगे, मंगल आपको थोड़े से टफ रिजल्ट दे सकते हैं। इसीलिए आपको कोई भी इंपॉर्टेंट काम करना है, कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना है, कोई भी मनी ट्रांसफर्स करनी है, तो इस समय आपको नहीं करनी चाहिए। इससे पहले, यानी 20 अक्टूबर से पहले कर लें। इस समय कोई भी शुभ काम भी ना करें, बस रूटीन के कार्यों को पूरा करें, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी काम में अड़चन आती चली जाएगी। यात्रा करते समय भी सावधानी रखनी होगी। अब मंगल चूंकि भाग्येश भी हैं, भाग्येश पहले तो अपने से अष्टम बैठेंगे, वो फिर भी इतने खराब नहीं है, परंतु जब मंगल नीच के हो जाएंगे तो वे भाग्य को बहुत फ्लक्चुएट करेंगे। इसीलिए ओवरऑल आपको पूरे महीने कर्म प्रधान बनना है। भाग्य के भरोसे ना बैठें, पहले अपनी जो भी पेंडिंग काम है उनको शॉर्टलिस्ट कर दें और उन्हें पूरा करें, उसके बाद नए कार्यों की शुरुआत करें। इस समय जो भी कार्य करें एक प्लानिंग के साथ उतरें। जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना है, वरना वो काम लाभ देने की जगह नुकसान दे देगा। इस समय जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनको बहुत धैर्य के साथ नौकरी ढूंढनी होगी, प्रयासों को थोड़ा सा तेज करना होगा, तभी आपको एक अच्छी जॉब मिल पाएगी। यहाँ जॉब स्विच करने के योग भी बन रहे हैं, पर ये अनचाहे योग बनेंगे। इस समय विद्यार्थी वर्ग जो कि हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, उनको पढ़ाई में थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तो सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। परंतु कठिनाई के बावजूद अगर आपने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं खोया तो डेफिनेटली सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। अब आते हैं आपके थर्ड हाउस और आपके 8th हाउस पर। आपके थर्ड और 8th हाउस के लॉर्ड हैं शुक्र, और यहाँ पर शुक्र की स्थिति की बात करूं तो वे 13 अक्टूबर तक स्वग्रही होकर आपके 8th हाउस में बैठे हैं। यहाँ पर पराक्रम भाव का स्वामी अपने से षष्ठम बैठा है। थोड़ा सा आपको लेजीनेस को त्यागना होगा, आलस्य को त्याग दें, काम को स्ट्रैटेजी बनाकर पूरा करें, क्योंकि गुरु भी थर्ड हाउस में बैठे और गुरु जहाँ बैठते हैं उस घर की स्थान हानि करते हैं। इसीलिए आपको संभल कर रहने की सख्त आवश्यकता रहेगी। इस समय ओवर कॉन्फिडेंस में कोई भी काम आपको नहीं करना चाहिए। सोच समझकर किए गए कार्यों का परिणाम ही आपको अच्छा मिलेगा। छोटे भाई बहनों के साथ पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद हो सकते हैं। ऐसे विवादों को अगर आप टालना चाहते हैं तो उनके साथ कोई भी मतभेद न होने दें।
बातचीत का रास्ता निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 13 अक्टूबर के बाद जब शुक्र आपके 9th हाउस में आ जाएंगे तो सप्तम दृष्टि से अपने घर को देखेंगे, तब शुक्र अपना कल्याण करेंगे और गुरु की दृष्टि भी शुक्र पर रहेगी। गुरु और शुक्र का ये जो दृष्टि संबंध है, ये अटके हुए कामों में आपको सफलता दिला देगा, नए कार्यों की शुरुआत करवा देगा। इस समय आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी होगी। ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हुए लोगों को कोई बड़ा ऑफर मिल सकता है। वहीं शुक्र चूंकि अष्टमेश है, अष्टम भाव में पहले स्वगृही, उसके बाद में अपने से एक घर आके बैठेंगे, तो वे डेफिनेटली आपके मांगलिक कार्यों की शुरुआत कर देंगे। ससुराल वालों से फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा, उनसे चल रहे मतभेद भी समाप्त हो जाएंगे। वहीं इस समय यात्राएं उद्देश्यपूर्ण रहेगी और आप अपने टारगेट को जरूर अचीव कर लेंगे। इस समय जो भी कार्य करेंगे उसमें आप बहुत सतर्कता के साथ आगे बढ़ें, तो वो कार्य आपके डेफिनेटली बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी रखी जाएगी। तो ये है शुक्र के रिजल्ट। अब आते हैं आपके 4th और आपके 7th हाउस पर। 4th और 7th हाउस के लॉर्ड है बुध। मैंने बुध की बात आपको वीडियो के प्रारंभ में भी कही थी कि 4th और 7th हाउस के लॉर्ड बुध पहले तो उच्च के होकर बैठेंगे, तो 10 अक्टूबर तक तो आपको बेस्ट रिजल्ट बुध के मिलने वाले हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित अटके हुए काम कर सकते हैं, माँ के साथ वाद विवाद खत्म हो सकता है, इस समय नई प्रॉपर्टी बना सकते हैं, नया वाहन खरीद सकते हैं। व्यापार में आप बहुत अच्छे ऑफर प्राप्त करेंगे, व्यापार में बहुत अच्छी उन्नति करते हुए दिखाई देंगे। परंतु 10 अक्टूबर को बुध आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, और जैसे ही वे अष्टम में आएंगे तब अड़चनें आनी शुरू हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप कोई भी बड़ा सौदा करने जा रहे हैं, कोई बड़ी डील करने जा रहे हैं, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे प्रॉपर्टी की हो, चाहे वाहन की हो, उसको अगर आपको क्रैक करना है तो आप 10 अक्टूबर से पहले कर लें, ताकि उसके बाद आपको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। उसके बाद आपको बस अपने कामों को रूटीन से चलाते रहना है। तो इस तरह से अपने काम की प्लानिंग करें कि आपकी मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट काम एक लिस्ट बनाकर चलें और वो इम्पॉर्टेंट काम 10 अक्टूबर से पहले हो जाए, और उसके बाद आप केवल और केवल उसको रफ्तार देने का काम करें, मेहनत करने का काम करें, तो बुध के रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 10 अक्टूबर को बुध आपके 8th हाउस में तो आएंगे, साथ में उसके बाद में जब जैसे ही 17 अक्टूबर को सूर्य आ जाएंगे, सूर्य नीच के होंगे और वे बुध को प्रभावित करेंगे। तो आपको बहुत संभल के रहने की आवश्यकता है, क्योंकि बुध की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं रहेगी। तो इसीलिए आपको जो भी इंपॉर्टेंट काम करना है वो आप इससे पहले कर लें। आपको लाइफ पार्टनर का सहयोग पूरा मिलेगा, परंतु आपको उनसे उलझना नहीं है किसी बात को लेकर। अगर आप उलझे तो दिक्कतें फिर बढ़ सकती हैं, तो आपको थोड़ा सा संभल कर और सतर्क होकर आगे बढ़ना होगा। अब आते हैं आपके 5th हाउस पर। 5th हाउस के लॉर्ड हैं चंद्रमा, जो कि हर 2-2.5 दिन से फ्लक्चुएट होते हैं। पर 20 अक्टूबर को जैसे ही मंगल, जो कि नीच के 5th हाउस में आएंगे, खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर जो टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, जिन्होंने साइंस मैथ्स ले रखी है, उन सभी के लिए ये समय बहुत टफ रहने वाला है। तो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बहुत केयरफुल होकर चलना होगा। अगर आपको लगता है कि ग्रुप स्टडी में आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है, बातें ज़्यादा हो रही है, सतर्क हो जाएं और खुद ही उस ग्रुप को एग्जिट कर दें और खुद इंडिविजुअल पढ़ाई करें। देखिए, इस सेल्फ स्टडी में आपको ज़्यादा फायदा होगा। डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करें, बस अपना फोकस बढ़ाएं। जितना आपका फोकस बढ़ेगा उतना ही आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, और ये केवल और केवल आपके हाथ में है। इसीलिए इस समय अपने आप को नियंत्रित करके, फोकस करके, अनुशासित करके, यानी डिसिप्लिन में आपको आगे बढ़ाना होगा। अब आते हैं आपके 6th हाउस पर। आपके 6th हाउस के लॉर्ड हैं सूर्य, और सूर्य आपके 7th हाउस में बैठे हैं। 6th हाउस का लॉर्ड पहले तो अपने से एक घर आगे बैठेगा, और 17 अक्टूबर तक सूर्य के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। हालांकि 7th हाउस के हिसाब से इतने अच्छे नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि 7th हाउस में सूर्य बैठकर, सूर्य जहाँ बैठेंगे उस घर को चलाते हैं, तो 7th हाउस को चलाएंगे। पर इस समय 6th हाउस के हिसाब से बेटर रिजल्ट, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं खत्म होगी, शत्रुओं का नाश होगा, आप जो भी कार्य करना चाहेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। एकाग्रचित होकर जो भी कार्य करेंगे
उसमें दुगनी सफलता के योग बनेंगे। यानी सूर्य बेसिकली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट ओवरऑल देते हुए बहुत दिखाई देंगे। इस समय फाइनेंशियली भी आप थोड़े से रिलैक्स हो जाएंगे। कर्ज की स्थितियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इस समय आपके काम भी फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे। पर 17 अक्टूबर को सूर्य जैसे ही नीच के होंगे तब आपको फिर से केयरफुल होकर चलना होगा, क्योंकि इस समय हृदय रोगियों को सावधान रहना है। नेत्र से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, त्वचा से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको बहुत केयरफुल होकर चलना है। अपने स्वास्थ्य का पहले ध्यान रखें, उसके बाद दूसरे काम करें। अपने कार्यों को गुप्त तरीके से करें, शत्रुओं से बचकर रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। अब आते हैं आपके 11th और 12th हाउस पर। आपके 11th और 12th हाउस के लॉर्ड है शनि, और शनि 12th हाउस में स्वग्रही है। यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट और हैंडीक्राफ्ट के व्यापारियों को शनि बहुत अच्छा लाभ दे रहे हैं। यहाँ आपका बिजनेस इस समय बहुत ही अच्छा चलेगा। बड़े बड़े ऑर्डर आपको अब्रॉड से मिलते हुए दिखाई देंगे। आप अपने काम को एक्सटेंड करते हुए भी दिखाई देंगे। शनि के रिजल्ट जैसे आपको अभी तक मिलता है उससे और अधिक बेहतर मिलते चले जाएंगे। मेहनत में किसी भी प्रकार की कमी न रखें, क्योंकि ऐसे शुभ अवसर यानी ऐसे मौके शनि के कमी मिलते हैं। शनि की 7.5 जरूर चल रही है आपको, परंतु शनि बैठे बहुत अच्छे हैं, इसीलिए शनि के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। गोचर की स्थितियों में शनि बहुत अच्छे हैं, इसीलिए आपको थोड़ा मेहनत अधिक करनी चाहिए। ईमानदारी से काम कीजिए, कोई भी बेईमानी मत कीजिए, तो डेफिनेटली शनि देव आपको जरूर लाभ की स्थितियां पहुंचाएंगे। तो ये है मीन राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं उपायों पर। देखिए, वैसे तो सूर्य और मंगल नीच के हैं, तो सबसे पहले तो रविवार को गेहूं का दान और मंगलवार के दिन लाल चीजों का दान करें। परंतु ये महीना है व्रत और त्योहारों का, तो इस राशि के जातकों को दुर्गाष्टमी की रात को दुर्गा चालीसा पढ़नी चाहिए। कन्याओं को भोजन कराने के बाद एक गुड़िया और 25 रुपए दक्षिणा में दें। वहीं सर्व पितृ अमावस्या भी इस महीने में है, तो इस दिन शाम को एक पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक डालकर दक्षिण दिशा की तरफ रख दें। संभव हो तो कोशिश करें कि दीपक अमावस्या की पूरी रात जलता रहे। नवरात्रि के दौरान देवी के मंत्रों का जाप नवरात्रि के दौरान करें और भोग के रूप में केसर से बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं। इसके अतिरिक्त तो उत्तम गुणवत्ता वाला नीलम रत्न धारण करना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। विजयदशमी का दिन लगातार 43 दिनों तक बेसन के लड्डू कुत्तों को खिलाने चाहिए। इससे आपको धन लाभ प्राप्त होगा, धन में बरकत होगी और घर और कारोबार में आपको बहुत अच्छे परिणाम, लाभदायक परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये जो मैंने आपको उपाय बताए, ये इस माह के हिसाब से बताएं। अब यदि आप जानना चाहते हैं आपका लकी स्टोन कौन सा है, लकी कलर कौन सा है, लकी नंबर आपके लिए कौन सा है, वहीं आप किस दिशा में व्यापार करें, यात्रा किस दिशा में करें, आपके इष्ट देव कौन है, आपको किसकी पूजा आराधना करनी चाहिए, आपको नौकरी करनी चाहिए या व्यापार करना चाहिए, आप स्वास्थ्य संबंधी मामलों में कैसे सावधान रहें, आपकी आर्थिक स्थिति आने वाले भविष्य में कैसी रहेगी, भविष्य को लेकर आपके मन में कुछ जिज्ञासाएं और प्रश्न हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से कुंडली विश्लेषण का लाभ मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क भी कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।